जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु सभ्यता के बारे में पढ़ाएंगे। सिंधु सभ्यता से किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन आना एक अहम पॉइंट बन जाता है, क्योंकि ये सभ्यता इतिहास का एक प्रमुख पॉइंट है। सिंधु सभ्यता, देखिए, सिंधु सभ्यता की जानकारी सर्वप्रथम चार्ल्स मेसन ने 1826 ईस्वी में दिया था। सिंधु सभ्यता की जानकारी चार्ल्स मेसन 1826 ईस्वी में दिया था। 1826 ईस्वी में दिया था। एक पॉइंट आपको क्लियर कर दिए, सिंधु सभ्यता की जानकारी चार्ल्स मेसन द्वारा दिया गया 1826 ईस्वी में। उसके बाद देखिए दूसरा पॉइंट, यह सभ्यता सिंधु नदी के तट पर मिली थी, इसलिए इसे सिंधु सभ्यता भी कहते हैं। ये क्वेश्चन तो नहीं, लेकिन आपको ये समझने योग्य बात होगी। सिंधु सभ्यता को सिंधु सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह सभ्यता सिंधु नदी के तट पर देखने को मिली थी, इसलिए इसे सिंधु सभ्यता भी कहते हैं। ये क्वेश्चन आपको क्लियर कर दिया क्या? हम पहले इसलिए लिख दिए हैं दोस्तों, क्योंकि लिख देंगे तो वीडियो कम लंबी होगी, जिससे आपको बोरिंग फील नहीं होगी। अगर यहाँ पे आके हम लिखेंगे तो वीडियो लेट बनेगी, ज़्यादा बड़ा बनेगी, आपको बोरिंग फील होगी। हम नहीं सोचते हैं कि आप बोरिंग फील पढ़ने में करें, पढ़ने तो मज़ा लेने की चीज़ है। दूसरा पॉइंट आपको देखने के लिए मिलेगा, इसका विकास 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व तक हुआ। इसका विकास 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व तक हुआ। ये आपको क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकता है, जिसमें हम ब्लू टिक मार दिए, समझिए वो क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और जिसमें हम अगर गोला कर दिए वो भी एग्जाम के लिए अहम है, और जिसमें हम सीधा टिक मार देंगे उसको बहुत अहम है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और उसके बाद तीसरा नंबर पॉइंट देखिए, इस सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार है। ये क्वेश्चन बन सकता है, इस सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार था। अब देखिए क्वेश्चन कैसे बोर्ड में पूछा जाएगा, सिंधु सभ्यता का आकार कैसा था? ऑप्शन दे गोलाकार, भुजाकार, चतुर्थभुज, त्रिभुजाकार। अब आपको पता रहेगा तब ना, त्रिभुजाकार था, गोलाकार था। यहाँ पे लिखा हुआ है इस सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार था, तो आपको त्रिभुजाकार को भरना है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इसका क्षेत्र 13 लाख वर्ग किलोमीटर से फैला था। इसका क्षेत्रफल 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला था। इसका क्षेत्रफल 13 लाख किलो वर्ग मीटर में फैला था। ये कोई अहम क्वेश्चन नहीं बन सकता है। देखिए, अगर आप अच्छा से पढ़िएगा तो आप विद्वान बनिएगा, अगर आप स्टाइल से पढ़िएगा तो आप एग्ज़ाम पास कीजिएगा। आपको एग्ज़ाम पास करना है। विद्वान बनने के लिए आप अगर हिस्ट्री ऑनर्स ले लीजिए ग्रेजुएशन में, आप विद्वान बनिएगा हिस्ट्री में। आप विद्वान बनने के चक्कर में नहीं रहिए, आप सिर्फ पॉइंट को ध्यान में रखिए। आपको बहुत सारा चीज़ पढ़ना है। आप टीचर थोड़ी बनिएगा जो आपको सिर्फ हिस्ट्री पढ़ना है। आपको ज़्यादा पॉइंट कवर करना है, इसलिए आप कुछ कुछ पॉइंट को ही याद रखिए, सबको याद रखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आप नेक्स्ट में देख सकते हैं, नेक्स्ट पॉइंट में ये पॉइंट खत्म हो गया। सिंधु सभ्यता में 350 स्थल मिले हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सिंधु सभ्यता में 350 स्थल मिले हैं। सिंधु सभ्यता में 350 स्थल मिले हैं, लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, गुजरात में केवल सिर्फ गुजरात में 200 स्थल मिले हैं। क्या? गुजरात में केवल 200 स्थल मिले हैं। सिर्फ भारत के गुजरात शहर में 350 में से 200 सिर्फ गुजरात में ही मिल गए थे। सिंधु सभ्यता में टोटल स्थल 350 था, जिसमें गुजरात में केवल 200 स्थल मिले। गुजरात में कितना मिला? 200। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे चलिए, सिंधु सभ्यता विश्व की पहली नगरीय शहरी सभ्यता थी। मतलब विश्व की सबसे पहली नगरीय सभ्यता, मतलब शहरी सभ्यता सिंधु सभ्यता थी। शहर वाला शहर जो था सिंधु सभ्यता था। ये क्वेश्चन आपको 2 बार बिहार एसएससी, 1 बार बिहार एसआई और 2 बार बिहार पुलिस में पूछा गया है। सिंधु सभ्यता कैसी सभ्यता थी? तो आपको ये क्वेश्चन कितना महत्वपूर्ण है, 5 बार 6 बार एग्जाम में पूछा गया, तो आप समझ सकते हैं। सिंधु सभ्यता विश्व की पहली नगरीय सभ्यता थी, मतलब शहरी सभ्यता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में कहा, सिंधु सभ्यता की पहली खुदाई किसने की थी? एग्जाम में एक बार क्वेश्चन आया था कि सिंधु सभ्यता की पहली खुदाई किसने करवाई थी? तो सिंधु सभ्यता की पहली खुदाई दयाराम साहनी, कौन? दयाराम साहनी ने करवाया था। ये क्वेश्चन इस पॉइंट ऑफ व्यू से पूरे में सबसे ज़्यादा अहम 3 क्वेश्चन है, आपको लास्ट में बता देंगे। दयाराम साहनी द्वारा करवाया गया था पहली खुदाई दयाराम साहनी ने की थी। उसके बाद अब नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट में क्या दिया हुआ है, इस सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। इस सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। ये पॉइंट ऑफ व्यू एग्जाम के लिए काफ़ी अहम है। इस सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। इस सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसी समय कांस्य की
खोज हुई थी। इस समय कांसे की खोज हुई थी, इसीलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। आप देखिए इस पूरे में आपको कहाँ कहाँ पे एग्जाम्स में क्वेश्चन देखने को मिलेगा किस किस पॉइंट से। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, सिंधु नदी के तट पर मिलने वाली पहली सभ्यता कौन थी? सिंधु सभ्यता। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, सिंधु सभ्यता में 350 स्थल मिले हैं, लेकिन सिर्फ गुजरात में कितने स्थल मिले हैं? तो 200 स्थल मिले हैं। ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। उसके सिंधु सभ्यता की पहले खुदाई किसने करवाई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा खुद दयाराम साहनी। उसके बाद आपको पूछा जाएगा, सिंधु सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है, इसका क्या कारण है? तो इसका कारण है सिंधु सभ्यता के समय ही कांसे की चीज, कांसे की मूर्ति, कांसे की खोज हुई थी, इसीलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। और थोड़ा सा महत्वपूर्ण यहाँ पे ये भी बन सकता है क्वेश्चन कि यह जानकारी किसने दी कि सिंधु सभ्यता भी स्थित है? चार्ल्स मेसन 1826 में दी थी। हो गया, इतना क्वेश्चन है। आप इतना पॉइंट याद कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा एग्जाम में। आप देखिए इसमें बहुत सारा पॉइंट हम आपको छोड़ दिए, हम ये बात आपको बताते हैं, लेकिन इसलिए छोड़े हैं आपको विद्वान नहीं बनना है, आपको ज़्यादा स्कॉलर बनिएगा तो एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पाएगा। इतना आपको बहुत चीज़ पढ़ना है, इसलिए आपको जो एग्ज़ाम में आने वाला चीज़ हम उसी को बताएंगे। तो इसमें से आप वीडियो रोक के कुछ पॉइंट जो हम बताए उसको नोट करके मतलब कि उसी समय याद कर लीजिएगा। मतलब कि आप समझिएगा हम खुद ही दयाराम साहनी थे, आप समझिएगा हम भी, आप ऐसा मान के याद कीजिएगा हम ही थे दयाराम साहनी, चार्ल्स मेसन हम ही थे, हम ही ने 1826 में बताया था। ऐसे करके याद करने से क्या होता है, आपको पॉइंट ध्यान में रहता है। आप हर दिन सोने से पहले ये ध्यान कीजिए हम दिन में क्या पढ़ें, आप बहुत इंटेलिजेंट हो जाएंगे, किसी भी एग्जाम को निकालना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो मेरा वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। आपको सिंधु सभ्यता की नेक्स्ट वीडियो कल मिलेगी। थैंक यू गाइज फुल वीडियो वॉच के लिए।